हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी इंग्लिश विद एमजे सर। आज हमारी ये तीसरी क्लास है और इससे पहले हमने बेसिक यूनिट्स पढ़ ली हैं इंग्लिश लैंग्वेज की और सेकंड क्लास में हमने पढ़े थे 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सेंटेंस के पार्ट्स। ओके, सेंटेंस के पार्ट्स। तो सेंटेंस के दो पार्ट हम करेंगे। सबसे पहले एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। ओके, तो आइए हम शुरू करते हैं। एंड बिफोर दैट आई वुड लाइक टू थैंक्स ऑल माई सब्सक्राइबर्स to subscribe my channel and I will never let you down. I will do my best. Okay? और अगर मेरे लिए कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले हमने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं बोर्ड पर। अब इन सेंटेंस को हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डिवाइड करना होगा। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा फर्स्ट सेंटेंस है बर्ड्स आर चर्पिंग। बर्ड्स आर चर्पिंग यानी कि पक्षी क्या कर रहे हैं? चहचहा रहे हैं। ओके, बहुत सारे पक्षी हैं तो बर्ड्स। ओके, बर्ड्स। अब ये बर्ड्स हैं, अब इसमें ये आर है और चर्पिंग है। ओके, अब इनको हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डिवाइड करने वाले हैं। ओके, तो आइए डिवाइड करते हैं। तो देखिए, सब्जेक्ट कौन है इसमें? सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर ऑफ एक्शन। इसमें एक्शन क्या हो रहा है? काम क्या हो रहा है? चर्पिंग यानी कि चहचहाना। ओके, तो क्या हो रहा है? चहचहाना। और कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? सब्जेक्ट बर्ड्स। ओके, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ओके, तो रेस्ट पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट विल बी प्रेडिकेट। ओके, दिस विल बी सब्जेक्ट एंड दिस विल बी प्रेडिकेट। अंडरस्टूड? ओके, तो अब देखते हैं नेक्स्ट। इसमें क्या है? इसको रीड करते हैं। सम बर्ड्स आर चर्पिंग। सम बर्ड्स आर चर्पिंग। कुछ पक्षी चहचहा रहे हैं। कुछ। अब इसमें बर्ड्स अकेला सब्जेक्ट नहीं है, इसमें अकेला बर्ड सब्जेक्ट नहीं है, तो क्या है? सम बर्ड्स। सम बर्ड्स इसमें क्या है? सब्जेक्ट है और जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। अंडरस्टूड? थर्ड सेंटेंस पे आते हैं। सम ब्यूटीफुल बर्ड्स आर चर्पिंग। कुछ सुंदर पक्षी चहचहा रहे हैं। सम ब्यूटीफुल बर्ड्स आर चर्पिंग। अब इसमें आप अपने आप कर सकते हैं इसको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डिवाइड? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सम ब्यूटीफुल बर्ड्स, ये क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट। इसमें सम बर्ड सब्जेक्ट था। सम ब्यूटीफुल बर्ड्स, और इसमें क्या हो गया? प्रेडिकेट आर चर्पिंग। देखो, आर चर्पिंग, आर चर्पिंग, आर चर्पिंग, चहचहा रहे हैं। ये क्या है? प्रेडिकेट ही है, कॉमन है सभी सेंटेंस में प्रेडिकेट। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं। द कलरफुल बर्ड्स ऑन द ट्री। द कलरफुल बर्ड्स ऑन द ट्री यानी कि जो रंग बिरंगे पक्षी हैं, कहां पर? पेड़ पर, वह चहचहा रहे हैं। ओके, देखो, द कलरफुल बर्ड्स ऑन द ट्री, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। ये पूरा का पूरा क्या है? सब्जेक्ट है। और आर चर्पिंग क्या है? प्रेडिकेट है। तो एक मिथ यानी कि एक भ्रम तो टूट गया होगा आपका कि सब्जेक्ट हमेशा एक ही वर्ड होता है। नहीं, सब्जेक्ट कैन बी मोर देन वन वर्ड, और ये हमने फर्स्ट क्लास में भी सीखा था। तो देखते हैं कि अगर एक वर्ड हो, दो वर्ड हो, हर तीन वर्ड हो, तो ये सब क्या है ना? अगर ये सब्जेक्ट है तो इस सब्जेक्ट में भी कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में आएंगे? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ऐसे क्या है? सब्जेक्ट तो है। अच्छा, सब्जेक्ट क्या हो सकता है? अ सब्जेक्ट कैन बी नाउन, प्रोनाउन, और हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था और फ्रेज। ओके, तो आइए हम इनको देखते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? बर्ड्स। तो बर्ड्स एक क्या है? कॉमन नाउन है, तो ये नाउन है। ये क्या है? एक नाउन है। सम बर्ड्स, यहां पर क्या ऐड हो गया? उससे पहले, बर्ड से पहले क्या ऐड हो गया? सम यानी कुछ। अब कुछ क्या दिखाता है? मात्रा, क्वांटिटी दिखाता है। तो ये क्या है? एक क्वांटिफायर है। क्वांटिफायर एक एडजेक्टिव है। क्वांटिफायर एडजेक्टिव है। डिटरमिनर्स में आते हैं ये सब। अब हम डिटरमिनर्स को अलग से भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप जान लो कि सम, मच, मैनी, मोर, मोस्ट, ऑल, क्या नाम है, अलॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, है ना? नेक्स्ट, ये सब क्या होते हैं? डिटरमिनर्स होते हैं। तो यहां पर सम क्या है? क्या है? एक डिटरमिनर है। ओके, जो क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है। किसको? बर्ड्स को, यानी कि अच्छा, तो आप समझ गए होंगे किसको मॉडिफाई कर रहा है? बर्ड्स को। और बर्ड्स क्या है? नाउन है, भले ही एक
कॉमन नाउन है लेकिन है तो नाउन, यानी कि ये डिटरमिनर है और ये बर्ड्स क्या है, नाउन है, यानी कि डिटरमिनर्स नाउन के मॉडिफायर होते हैं, कुछ विशेषता बताते हैं। अच्छा विशेषता बताते हैं, विशेषता तो सर एडजेक्टिव बताते हैं ना, विशेषण बताते हैं, हाँ वो भी बताते हैं और ये भी बताते हैं। तो फिर सर डिफरेंस क्या हुआ दोनों में? डिफरेंस ये हुआ कि जो डिटरमिनर्स होते हैं ये केवल नाउन के मॉडिफायर्स होते हैं एंड द एडजेक्टिव्स आर बोथ नाउन एंड प्रोनाउंस मॉडिफायर्स। ओके अंडरस्टूड। आइए थर्ड सेंटेंस में देखते हैं, ये क्या हुआ, सम वर्ड्स हमारा कैसा हुआ, एडजेक्टिव हुआ, ये भी है ना, ये भी एडजेक्टिव हुआ, ये भी क्वांटिफायर एडजेक्टिव हुआ हमारे, क्वांटिफायर्स, क्वांटिफायर, ये क्वांटिफायर है हमारा सम। ओके नेक्स्ट सेंटेंस, सम ब्यूटीफुल बर्ड्स आर चर्पिंग। अब देखो इसमें सम कुछ, ये क्या है, अभी पढ़ा था हमने, क्वांटिफायर है, और ब्यूटीफुल बर्ड्स, ब्यूटीफुल तो बच्चा बता देगा क्या है, विशेषता बता रहा है किनकी, बर्ड्स की। तो ब्यूटीफुल बर्ड्स यानी कि सम ब्यूटीफुल बर्ड्स, अब विशेषण बता रहे हैं यानी कि ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया एक, ओके एडजेक्टिव हो गया ये, सम ब्यूटीफुल बर्ड्स, बर्ड्स की विशेषता बता रहा है कि कुछ सुंदर पक्षी। नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस देखते हैं इसकी, द कलरफुल बर्ड्स ऑन द ट्री, द कलरफुल बर्ड्स ऑन द ट्री यानी कि रंग बिरंगे पक्षी, कहां पर, ट्री पर। अच्छा द कलरफुल बर्ड्स, दिखने में सेंटेंस दिखता है ना, लेकिन ये सेंटेंस नहीं है दोस्तों, ये क्या है, एक सब्जेक्ट ही है, ठीक है ना, सब्जेक्ट है। अच्छा देखो अगर किसी को ये डाउट है कि सर ये तो सेंटेंस है, तो डाउट क्लियर करना है। अब क्लियर कैसे करें, देखो द कलरफुल बर्ड्स ऑन द ट्री, पेड़ पर रंग बिरंगे पक्षी, क्या ये पूरी कोई बात है, कोई कंप्लीट सेंस है क्या, उड़ रहे हैं, बैठे हैं, खा रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ पता चला नहीं, कंप्लीट सेंस नहीं है तो सेंटेंस नहीं कहलाएगा वो। ओके तो क्या कहलाएगा, ये भी हमने पहले पढ़ चुके हैं, ये कहलाएगा फ्रेज। ओके वाक्यांश, वाक्यांश वाक्य का अंश, ये क्या है, सब्जेक्ट है टोटल यहां से लेकर के यहां तक। ओके फ्रेज है ये भी, और फ्रेज है लेकिन ये सब्जेक्ट भी है, और मैंने बता दिया है सब्जेक्ट कैन बी अ नाउन, अ प्रोनाउन और अ फ्रेज। ओके तो आइए अब हम और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो पिछले एग्जांपल्स में हमने क्या देखा कि एक सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, व्हाट कैन अ सब्जेक्ट बी, अ सब्जेक्ट कैन बी अ नाउन, अ सब्जेक्ट कैन बी एन एडजेक्टिव, अ सब्जेक्ट कैन बी अ क्वांटिफायर एडजेक्टिव, अ सब्जेक्ट कैन बी अ फ्रेज, है ना, ये सब देखा हमने कि सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, एक नाउन हो सकता है, एक एडजेक्टिव हो सकता है, एक क्वांटिफायर हो सकता है और एक फ्रेज हो सकता है। ठीक है अब हम देखते हैं उनके अलावा कुछ और एग्जांपल्स कि सब्जेक्ट उनके अलावा और क्या क्या हो सकते हैं, देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। क्या है इसमें सब्जेक्ट, क्या है इसमें सब्जेक्ट है आई। तो सर नया क्यों लिखा है इसको, क्या हमने पहले नहीं पढ़ा, नहीं पहले हमने नाउन पढ़े थे। ये क्या है प्रोनाउन, ये सबको पता है कि नाउन और प्रोनाउन दोनों ही क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन हमने मेंशन नहीं किया था, इसलिए मेंशन कर रहा हूं कि नाउन प्रोनाउन भी होता है। ओके सब्जेक्ट प्रोनाउन भी होता है, ओके नाउन भी होता है, प्रोनाउन भी होता है, फ्रेज भी होता है, ऐसे और क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, इट इज 7 o'clock बाय द वॉच, इट इज 7 o'clock बाय द वॉच यानी कि घड़ी के अनुसार अब कितना समय है, 7 बज रहे हैं, ये बात। तो यहां पर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, इट, तो इट क्या है यहां पर, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये भी एक प्रोनाउन है जो हम नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज करते हैं, इट का यूज हम नॉन लिविंग थिंग के लिए करते हैं। ओके और अच्छा तो मुझे बताने की जरूरत है क्या, बच गया जो सेंटेंस रिमेनिंग है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी प्रेडिकेट, हो ना, प्रेडिकेट, PREDICATE, प्रेडिकेट। ओके अच्छा नेक्स्ट सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस, देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन द हट, है ना, देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन द हट, एक झोपड़ी में एक बूढ़ा व्यक्ति रहा करता था, एक बूढ़ा आदमी रहा करता था, रहता था। ओके तो देखो इसमें क्या है, सब्जेक्ट कौन सा होगा यहाँ पे, देयर, क्या होगा, देयर, एंड द रिमेनिंग पार्ट विल बी प्रेडिकेट। ओके प्रेडिकेट, ये प्रेडिकेट होंगे। ओके ओके देयर यूज हो सकता है। अच्छा राइटिंग, राइटिंग यहां पर क्या है, एक सब्जेक्ट है, और आगे जो रिक्वायर्स गुड लैंग्वेज स्किल्स, राइटिंग रिक्वायर्स गुड लैंग्वेज स्किल्स, लिखना, लिखने की जो
एक एबिलिटी होती है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, लैंग्वेज की स्किल्स आनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, हमें लैंग्वेज भी आनी चाहिए। ओके, अच्छा तो सर ये राइटिंग है तो वर्ब हो गया ना? नहीं, राइटिंग एक वर्ब नहीं, एक क्या है, सब्जेक्ट है। यहाँ पे एक सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, इसको हम बोलते हैं जिरेंट। क्या बोलते हैं? जिरेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? जिरेंट, GERUND। अब जिरेंट क्या होता है? जिरेंट ये होता है जब हम कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है या फिर जिसको हम बेस फॉर्म बोलते हैं ना, जैसे राइट, उसके साथ में ING ऐड कर देते हैं, तब वो क्या बन जाता है? जिरेंट बन जाता है। और एक नाउन की तरह काम करता है, फिर एक सब्जेक्ट की तरह काम करता है। और एक सब्जेक्ट की तरह काम करता है तो उसमें वो नाउन भी हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ओके ओके, जैसे कि एक और कोई एग्जांपल्स देख लो। राइटिंग बना है मैंने तो राइटिंग बनाया है। प्ले, प्लेइंग, प्लेइंग। देखो एग्जांपल बना लेते हैं और इसी से मिलता जुलता और कोई एग्जांपल बना लेते हैं जिरेंट का। प्लेइंग, प्लेइंग मेक्स अ मैन फिट। प्लेइंग मेक्स अ मैन फिट, यानी कि खेलना क्या बनाता है? एक आदमी को फिट बनाता है। तो यहां पर एक वर्ब है क्या? नहीं, ये वर्ब नहीं है, ये क्या है? एक सब्जेक्ट है। और एंड द रेस्ट पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट विल बी प्रेडिकेट। ओके, ये सब्जेक्ट हो गया, समझ गए? अब लास्ट सेंटेंस देखते हैं। टू रन, टू रन इज अ गुड एक्सरसाइज। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? टू रन। टू रन इज अ गुड एक्सरसाइज, यानी कि दौड़ना एक अच्छी एक्सरसाइज होती है। होती है, बिल्कुल होती है। टू रन इज अ गुड एक्सरसाइज। तो सर इसमें टू रन ये कैसे, इसको क्या बोलते हैं? जैसे कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, उसके साथ में ING ऐड हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? जिरेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिरेंट। और अगर कोई भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, उसको हम बोलते हैं इंफिनिटिव। क्या बोलते हैं बेटा? इंफिनिटिव बोलते हैं। सॉरी बेटा मतलब कि निकल जाता है, ट्यूशंस भी पढ़ाता हूं ना तो इसलिए निकल जाता है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है तब हम उसको बोलते हैं इंफिनिटिव। ओके, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलेंगे हम? इंफिनिटिव बोलते हैं। तो इंफिनिटिव भी एक सब्जेक्ट हो सकता है, जिरेंट भी एक सब्जेक्ट हो सकता है, प्रोनाउंस भी हो सकते हैं, है ना? ये देखो देयर, इट, आई, ये सब क्या है? प्रोनाउंस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के बहुत रूप होते हैं, ये हमने पढ़ लिया। अब हम प्रेडिकेट्स के पार्ट पढ़ेंगे। ओके ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम प्रेडिकेट के बारे में पढ़ते हैं। पहले हमने पढ़ लिया सब्जेक्ट और उसके पार्ट्स के बारे में, अब हम पढ़ेंगे प्रेडिकेट और उसके पार्ट्स के बारे में। ओके, तो सेंटेंस फर्स्ट क्या है देखते हैं। अ लिटिल नॉटी मंकी जंप्ड। अ लिटिल नॉटी मंकी जंप्ड, यानी कि यहां पर सब्जेक्ट क्या है? क्या सब्जेक्ट है? एक छोटा शैतान बंदर कूदता है ना? जंप, उसने कूदा। तो यहां पे सब्जेक्ट क्या होगा? ए लिटिल नॉटी मंकी तक होगा क्या? सब्जेक्ट। और बच गया वो क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। ये हो गया सब्जेक्ट। हमने पढ़ लिया था ना, ये मिथ से हम बाहर आ गए थे। मिथ यानी कि भ्रम, इस भ्रम से हम बाहर आ गए थे कि एक सब्जेक्ट एक ही वर्ड का होता है। नहीं, एक फ्रेज भी हो सकता है एक सब्जेक्ट। ओके, तो एक सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट हो गया। तो यानी कि क्या है, अगर इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच में करें, हम डिवाइड करें, तो हमने सब्जेक्ट को तो देख लिया था। अब प्रेडिकेट की बात करते हैं। तो प्रेडिकेट जंप्ड, जंप्ड क्या है? एक क्या नाउन है? क्या वर्ब है? क्या एडवर्ब है? क्या है? ये एक सही का वर्ब है। क्या है? वर्ब है। ये एक वर्ब है, कूदता है, क्रिया है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। माई ओल्ड ग्रैनी कुक्ड स्वीट राइस फॉर चिल्ड्रन। माई ओल्ड ग्रैनी कुक्ड स्वीट राइस फॉर चिल्ड्रन। चलो इसके अंदर अब बताओ सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर? माई ओल्ड ग्रैनी, मेरी बूढ़ी दादी, है ना? मेरी बूढ़ी दादी, दादी माँ। माई ओल्ड ग्रैनी कुक्ड स्वीट राइस फॉर चिल्ड्रन, ये क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। ये क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। और ये क्या बन गया? सब्जेक्ट। ओके, चलो अब जैसे हमने इसको देखा था कि जंप वर्ब है, इनको भी देखते हैं। ओके, ये क्या है? कुक्ड क्या हो गया? वर्ब हो गया। ओके, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, पास्ट फॉर्म हो गई, सिंपल पास्ट। कुक्ड स्वीट राइस, अब ये क्या हो गया? ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया?
ऑब्जेक्ट स्वीट राइस, और फॉर चिल्ड्रन ये भी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अच्छा सर एक ही सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। इनमें भी कोई डिवाइड होता है क्या, मतलब कि इनमें कोई बांटने के लिए बांट तो सकते हैं, लेकिन और क्या बोलेंगे अगर इनको बांटेंगे तो भी कोई बहुत ज्यादा डीप बात नहीं है। अगर जब हम क्वेश्चन करें वर्ब से कि भाई माय ओल्ड ग्रैनी कुक्ड व्हाट, क्या बनाया मेरी ओल्ड ग्रैनी, क्या बनाया, ओल्ड ग्रैनी ने बनाया था स्वीट राइस। तो ये जब व्हाट से क्वेश्चन करें और आंसर मिल जाए तब वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, और जब हम क्वेश्चन करें कुक्ड को होम से, है ना, किसके लिए बनाया, किसने बनाया, किससे बनाया, माय ओल्ड ग्रैनी कुक्ड फॉर होम, किसके लिए बनाया, फॉर चिल्ड्रन। जब किसके लिए, फॉर होम से क्वेश्चन करने पर जब आंसर आता है तो वो कैसा ऑब्जेक्ट होता है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। एक डायरेक्ट तो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ओके, व्हाट से क्वेश्चन करे तो डायरेक्ट, और होम से क्वेश्चन करे तो इनडायरेक्ट। व्हाट से क्वेश्चन करने में ज्यादातर यही आएंगे नॉन लिविंग बींग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, ऐसे जो आंसर आएंगे वो होंगे व्हाट से, और वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। और जो लिविंग बींग्स होंगे, लिविंग नाउन्स होंगे, है ना, उनके लिए जब यूज करेंगे वो होंगे चिल्ड्रन, जैसे कि वो होंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि चिल्ड्रन था इस सेंटेंस में। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यू प्रेजेंटेड अ ट्राईसाइकिल टू हर, आपने उनके लिए क्या प्रेजेंट किया था, एक ट्राईसाइकिल किया था उनके लिए। ठीक है ना, तो देखते हैं इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या होगा इसमें, ओनली यू, ओनली यू। देखो सब्जेक्ट यहां तक ही रहता है, और जब जहां से वर्ब स्टार्ट हो जाता है वहां से प्रेडिकेट भी स्टार्ट हो जाता है ना, वहीं से प्रेडिकेट स्टार्ट हो जाता है। प्रेजेंटेड अ ट्राईसाइकिल टू हर, है ना, उनके लिए क्या प्रेजेंट किया था, क्या गिफ्ट दिया था, एक ट्राईसाइकिल दिया था। ठीक है ना, तो देखो इसमें ये क्या है, वर्ब क्या है, प्रेजेंटेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रेजेंटेड। ओके, अ ट्राईसाइकिल टू हर, अच्छा ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। आप बताओ कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होगा। चलो क्वेश्चन करते हैं। यू प्रेजेंटेड, आपने गिफ्ट दिया था, प्रेजेंट किया था। यू प्रेजेंटेड व्हाट, व्हाट से क्वेश्चन करने में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है ना, क्या प्रेजेंट किया था, व्हाट यानी क्या, आपने क्या प्रेजेंट किया था, एक ट्राईसाइकिल प्रेजेंट किया था, एक ट्राईसाइकिल प्रेजेंट की थी। ठीक है ना, तो व्हाट से क्वेश्चन करने पर आंसर आया ए ट्राईसाइकिल, तो ये क्या बन गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलो अब नेक्स्ट, यू प्रेजेंटेड अ ट्राईसाइकिल फॉर हुम, किसके लिए, किसके लिए किया था, टू हर, किसको दिया था, उनके लिए, तो ये इनडायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, समझ गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। द टीम चोज हिम द कैप्टन, द टीम ने क्या किया, उसको एक कैप्टन बनाया, कैप्टन चूज किया उसको। ठीक है ना, द टीम चोज हिम द कैप्टन, सब्जेक्ट कौन सा होगा इसमें, द टीम, और यहां से वर्ब स्टार्ट हो गया ना, चूज, सिलेक्ट करना किसी को, चुनना, तो चूज हिम द कैप्टन। ओके, चूज हिम द कैप्टन। अब इसको भी हम देखें तो ये वर्ब हो गया, है ना, ये क्या हो गया, चोज हिम द कैप्टन और हिम द कैप्टन। अच्छा बताओ इसमें हिम और द कैप्टन क्या है, क्या ये भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या फिर कुछ और है। अगर आपका आंसर है कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही है तो ये गलत है। देखो क्वेश्चन करते हैं, द टीम चोज हिम द कैप्टन, वर्ब है ना, वर्ब से क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करो वर्ब से, द टीम चोज हुम हिम, तो हिम तो क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना, जब दो होते हैं तब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात होती है, जब दो है ही नहीं तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात कहां से आ गई। द टीम चोज हिम द कैप्टन, टीम ने उसको कैप्टन चुना। अब कैप्टन क्या एक और ऑब्जेक्ट है, नहीं ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये उसकी विशेषता है कि उसको क्या बनाया गया है, कैप्टन बनाया गया है। तो ये कॉम्प्लीमेंट है उसके लिए, बोलते हैं ना कॉम्प्लीमेंट है भाई, उसकी तारीफ है उसके लिए, है ना, उसके लिए कुछ प्रेज किया गया, उसको एक कैप्टन बनाया गया है। तो ये ऑब्जेक्ट नहीं, ये उसकी तारीफ है, तो तारीफ को हम, एडजेक्टिव को हम कॉम्प्लीमेंट मानते हैं। ठीक है ना, ये कॉम्प्लीमेंट है, एडजेक्टिव है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव 50 स्टूडेंट्स, मेरे पास 50 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है ना, आई हैव 50 स्टूडेंट्स, इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, आई हैव या आई, आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और एंड द रिमेनिंग पार्ट विल बी प्रेडिकेट, है ना, एंड द रिमेनिंग पार्ट विल बी प्रेडिकेट। हैव 50 स्टूडेंट्स, इनको भी चलो डिवाइड करते हैं, आई हैव 50 स्टूडेंट्स, तो हैव क्या हो गया, क्या हेल्पिंग वर्ब हुआ क्या, हैव,
नहीं, यहाँ पर हैव क्या बन जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। अच्छा सर ये तो इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, ये तो सर हेल्पिंग वर्ब पढ़ा था हमने। बिल्कुल ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं, लेकिन जब इनके आगे कोई मेन वर्ब नहीं यूज होती है तब ये अपने आप में मेन वर्ब बन जाते हैं। जैसे आप नहीं बन जाते क्या, अपने घर पर कोई नहीं होता तब आप राजा बनते हैं, लेकिन जब और कोई असल में आपके मम्मी पापा आ जाते हैं तो अब आप हेल्पिंग वर्ब भी बन जाते हैं। ठीक है, हाँ तो ये मेन वर्ब हो गया यहाँ पे। ओके, ये बात हम वर्ब में अच्छी तरह सीखेंगे, लेकिन यहाँ पे आगे तो बता दिया। ओके, आई हैव 50 स्टूडेंट्स, तो अब बताओ 50 स्टूडेंट्स क्या होंगे, ये भी कॉम्प्लीमेंट ही हो ना, मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट ही है कि मेरे पास 50 स्टूडेंट है, तो ये भी क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट हुआ। ओके, कॉम्प्लीमेंट हुआ। ओके, दिस रोज स्मेल्स गुड, दिस रोज स्मेल्स गुड, इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, दिस रोज, यह गुलाब का फूल, दिस रोज, और स्मेल्स गुड क्या हो गया यहाँ पे, प्रेडिकेट, ये सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट, ये सब्जेक्ट द टीम तक है ना, ये सब्जेक्ट और यू सब्जेक्ट। दिस रोज स्मेल्स गुड, स्मेल्स गुड, कैसा सुगंध है उसका, अच्छा, बहुत अच्छी सुगंध है उसकी, ठीक है ना, तो ये भी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हुआ क्या, सोचो जरा, दिस रोज, क्वेश्चन करो ना, क्वेश्चन करो, दिस रोज स्मेल्स, उसकी सुगंध कैसी है, कैसी सुगंध है, दिस रोज स्मेल्स व्हाट, क्या है उसकी सुगंध, नहीं आंसर नहीं आ रहा, दिस रोज स्मेल्स फॉर हुम, किसके लिए, गुड, नहीं आंसर नहीं आ रहा, तो ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, और वैसे भी पता चल रहा है अच्छी है, अच्छा है, बुरा है, मोटा है, पतला है, शॉर्ट, फैट, है ना, टॉल, स्ट्रॉन्ग, ये सब क्या है, फेयर, डार्क, ये सब क्या है, ये सब क्या है, एडजेक्टिव है, ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट। तो हमने क्या देखे आज, हमने सब्जेक्ट के पार्ट्स देखे और हमने प्रेडिकेट के पार्ट्स देखे, ठीक है ना, प्रेडिकेट के पार्ट्स देख लिए, सब्जेक्ट में देखा हमने नाउन, प्रोनाउन, है ना, और क्या देखा, फ्रेजल देखा, और क्या देखा, एडजेक्टिव देखा। अच्छा, और प्रेडिकेट में क्या देखा हमने, प्रेडिकेट में हमने देखा वर्ब होते हैं, और क्या देखा, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट भी दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते हैं, और क्या देखा, कॉम्प्लीमेंट भी होते हैं। इस तरीके से हमने आज बहुत कुछ पढ़ा है, ठीक है ना। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, ठीक है ना, और कोई कमी लगी तो मुझे बताइएगा। शेयर का अगर आपको अच्छा लगा हो ना लगा हो तो आप करना ना करना, लेकिन कमी बताना ताकि मुझे और इंप्रूव कर सकूं, ठीक है। थैंक यू।